जितने भी जो आज तक इंडिया टुडे ग्रुप के मालिक हैं, उन सबको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। उनको शर्म आनी चाहिए कि वो इस देश की 12 करोड़ आबादी को, जो आदिवासी समाज है, उनको आप जंगली सीधे तौर पे कह रहे हैं, आप उनको पिछड़ापन का प्रतीक कह रहे हैं कि जो हेमंत सोरेन है उनको 30-40 साल पुराने आदिवासी की तरह जंगल में जाकर रहना चाहिए। इस तरह की वो बयानबाजी कर रहे हैं, मतलब वो भी नेशनल टीवी पे। वो उनको जंगली कह रहे हैं। उनको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि इसी समय देश की हमारी राष्ट्रपति जो हैं द्रौपदी मुर्मू, वो खुद आदिवासी समाज से आती हैं। ये कौन सी मेरिट है, कौन सी पत्रकारिता है कि आप ये सब टीवी पे बोल रहे हैं और कोई किसी तरीके की उनको आपत्ति नहीं है, कोई झिझक नहीं है कि मैं क्या चीज बोल रहा हूँ? ये इनके ना गुणों में है। मैं कहूं कि इनका डीएनए खराब है। अगर हम कहें कि वो डीएनए शो करते थे ना, तो इनका डीएनए ही खराब है कि इनके घरों में इनको ट्रेनिंग यही देती है। अब वो दिन चले गए कि लोग सुन लेते थे। अब जो है रांची में इनके खिलाफ SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज कराने के लिए शिकायत दर्ज कर दी है। और हेलो एंड जय भीम, मेरा नाम है साहिल वाल्मीकि और आप देख रहे हैं द वॉइस मीडिया। आज तक के एंकर सुधीर चौधरी ने आदिवासी समाज पर, खासकर हेमंत सोरेन पर एक भद्दी जातिवादी टिप्पणी की है। उनके जो अंदर का जातिवादी डीमक है वो सामने आता हुआ दिख रहा है और इसी वजह से आज पूरे दिन से, सुबह से, अरे सुधीर चौधरी जो है वो ट्रेंड कर रहा है। इसी बीच एक ट्वीट आता है सुमित चौहान की तरफ से कि मुझे पूरी जिंदगी शर्म आएगी कि मैंने कभी तुम्हारे साथ काम किया है। तो हमारे साथ सुमित चौहान है, अभी मौजूद हैं, फाउंडिंग एडिटर है न्यूज़ वीक के, और सुमित से हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले तो सुमित, ये जो टिप्पणी हुई है और उसका प्रसारण पूरे चैनल पे गया है, बहुत लोगों तक पहुंचा है, क्योंकि देखा जाए तो टीवी की रीच अभी भी बहुत ज़्यादा है। लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, लेकिन जो टीवी की रीच है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो उसका प्रसारण हुआ, ये कितना, मतलब ये शर्म की बात है। कोई एडिटर उनके क्या करता है? बिल्कुल, आपके सभी दर्शकों को सबसे पहले जय भीम। द वॉइस मीडिया के सभी दर्शकों को मैं जय भीम कहता हूं। और सुधीर चौधरी और उनकी साथी एंकर चित्रा त्रिपाठी, और चाहे वो उनके मालिक हों अरुण पुरी, जितने भी जो आज तक इंडिया टुडे ग्रुप के मालिक हैं, उन सबको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। उनको शर्म आनी चाहिए कि वो इस देश की 12 करोड़ आबादी को, जो आदिवासी समाज है, उनको आप जंगली सीधे तौर पे कह रहे हैं, आप उनको पिछड़ापन का प्रतीक कह रहे हैं कि जो हेमंत सोरेन है उनको 30-40 साल पुराने आदिवासी की तरह जंगल में जाकर रहना चाहिए। इस तरह की वो बयानबाजी कर रहे हैं, मतलब वो भी नेशनल टीवी पे, जो करोड़ों लोग उसको देखते हैं। और वो लोग हमेशा दावा करते हैं सबसे श्रेष्ठ, सबसे आगे, नंबर 1 आज तक, इस तरह का दावा वही करते हैं। तो मतलब लोग उनको देख रहे हैं, अगर वो उनका दावा सही है तो। वो 12 करोड़ आबादी के प्रतिनिधि को, जो आदिवासी समाज से आते हैं, वो उनको जंगली कह रहे हैं। उनको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि इसी समय देश की हमारी राष्ट्रपति जो हैं द्रौपदी मुर्मू, वो खुद आदिवासी समाज से आती हैं। सोरेन जो है जिस आदिवासी समाज से आते हैं, उसी समाज से हमारी राष्ट्रपति महोदया, जो हमारी भारत की पहली नागरिक हैं, वहां से हैं। और अभी हाल ही में आपने देखा होगा, सुधीर चौधरी जब राष्ट्रपति के भवन में गए थे, और फ्रेंच जो प्राइम मिनिस्टर थे वहां के, इमैनुअल मैक्रों, उनके साथ में वहां जाकर फोटो खिंचा रहे थे। तो राष्ट्रपति भवन में जिसमें खड़े होकर वो सेल्फी ले रहे थे ना, वहां एक आदिवासी महिला है राष्ट्रपति आज के दिन पे। तो इनको शर्म आनी चाहिए कि ये इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। तो मेरी नजर में ये बहुत ही घटिया, जातिवादी, फूहड़ बयान है। और ये इनके अंदर का, आपने सही शब्द इस्तेमाल किया कि दीमक, इनके दिमाग में दीमक लगा हुआ है। ये लोग मानसिक रूप से बीमार हैं, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं ना, और हमारे संत रविदास महाराज कहते हैं कि मानुषता को खात है रैदास जात का रोग। और बाबा साहब भी यही बात कहते हैं कि ये जाति जो है, ये एक बीमारी है जो इंसानियत को खा रही है। और ये सारे के सारे जो जातिवादी लोग हैं, सुधीर चौधरी, उनकी साथी हों, उनके जितने भी एंकर हैं, ये सब के सब जातिवादी बीमारी से ग्रसित हैं। इनको पक्के इलाज की जरूरत है, कि इनका पक्का इलाज किया जाए। सुमित, एक बात बताइए, उस शो की तमाम टीम होगी, प्रोड्यूसर होंगे, असिस्टेंट प्रोड्यूसर होंगे, सुधीर चौधरी, खुद चित्रा त्रिपाठी, ये कौन सी मेरिट है, कौन सी पत्रकारिता है कि आप ये सब टीवी पे बोल रहे हैं और कोई किसी तरीके की उनको आपत्ति नहीं है, कोई झिझक नहीं है कि मैं क्या चीज बोल रहा हूँ? ये इनके ना गुणों में है। मैं कहूं कि इनका डीएनए खराब है। अगर हम कहें कि वो डीएनए शो करते थे ना, तो इनका डीएनए ही खराब है कि इनके घरों में इनको ट्रेनिंग यही देती है।
देश में भारत एक जाति प्रधान देश है। जाति इस देश की हमारी सच्चाई है और यहाँ कास्ट की जो ट्रेनिंग मिलती है साहिल, वो सबसे पहले घरों में मिलती है। किसके साथ खाना है, किसके साथ खेलना है, किसके साथ बैठना है, किसके साथ पढ़ना है, कौन आपका दोस्त होगा, कौन घर आएगा, किसके साथ आप नहीं खेल सकते, ये सारी ट्रेनिंग घरों से मिलती है। तो मेरा मानना है कि इन सभी लोगों को इनके घरों से ही जातिवाद की ट्रेनिंग मिली है और इसलिए ये पक्के जातिवादी लोग हैं। ये अपने संस्कारों को जाहिर कर रहे हैं। जिन संस्कारों की ये दुहाई देते हैं कि हम ज्यादा संस्कारी हैं और आपके अंदर संस्कार नहीं है, आप सभ्य नहीं है, इनकी संस्कार वाली भाषा ये है कि ये हमारे जो मुख्यमंत्री के पद पर, इतने बड़े पद पर जो व्यक्ति पहुंच जाता है, उसको ये लोग जंगली कह रहे हैं, उसको ये पिछड़ेपन की निशानी मानते हैं। उसको आदिवासी होने का मतलब जंगली होना नहीं होता, मूल निवासी होना होता है। इस देश के मूल निवासी वो लोग हैं जिन्होंने इस देश को बचाने के लिए अपना लहू बलिदान दिया है, अपना सबसे बड़ा कुर्बानी उन्होंने दिया है। तिलका मांझी को आप देखिए, सिद्धो कान्हू को आप देखिए, बिरसा मुंडा को आप देखिए। इस देश के आदिवासियों ने इस देश में हमारी धरती को बचाने के लिए, जमीन को बचाने के लिए, आजादी को बचाने के लिए अपनी कुर्बानियां दी। लेकिन ये लोग निकम्मे लोग हैं जो ये हमारे लोगों का अपमान करते हैं। और एक जमाना था कि ये लोग कुछ भी जो आता था, इनके बाप दादा हमारे लोगों को जाति सूचक बातें बोलते थे, उनकी लाठी से पिटाई करते थे, उनको परेशान करते थे। इनके बाप दादाओं ने यही किया, इनकी माओ ने यही किया है। लेकिन आज का दौर ऐसा है कि इनके बस की नहीं है कि वो काम करें। ये गांव में जाके आप ऐसे दलित आदमी के साथ ये सब नहीं कर सकते। इसलिए डिजिटल कह सकते हैं कि हम डिजिटल डिस्क्रिमिनेशन है। इनकी भाषा वैसी की वैसी है, इनकी सोच वैसी की वैसी है कि जब इनको मौका मिलता है तो वो जहर इनका बाहर आ जाता है। वो दीमक से जो खोखला हो गया इनका दिमाग, वो बाहर आ जाता है और वो निकल कर जो है वो सामने आके हमारे लोगों के बारे में बोलता है। लेकिन ये अब वो दिन चले गए कि लोग सुन लेते थे। अब जो है रांची में इनके खिलाफ SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज कराने के लिए शिकायत दर्ज कर दी है। और हम लोग टिके रहेंगे और इनके खिलाफ FIR दर्ज करवा के रहेंगे। तो सुधीर चौधरी को बहुत जल्द अपने संस्कारों की परीक्षा देनी पड़ेगी और जेल भी जाना पड़ सकता है। आपने कहा कि मुझे शर्म आएगी, पहले बात ये बताइए कि शर्म क्यों आएगी? देखिए, मुझे शर्म इसलिए आएगी कि मैंने ऐसे घटिया आदमी के साथ में काम किया। ये घटिया शब्द मैं, मतलब आपको लगे कि मैं घटिया शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूं, मैं बहुत सोच समझ के कर रहा हूं। क्योंकि घटिया शब्द का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो इंसानियत को खराब करने की काम करे, एक ऐसा व्यक्ति जो इस देश में नफरत को बढ़ावा दे, एक ऐसा व्यक्ति जो जन्म के आधार पर अपने आप को ऊंचा और दूसरों को नीचा माने। क्यों? ये सिर्फ पहली बार नहीं है। ये पहली बार नहीं है कि इन्होंने आदिवासी व्यक्ति को ऐसा बोला है। इन्होंने आरक्षण के खिलाफ कितना जहर उगला, इन्होंने कितने शो किए हैं। ये कहते हैं कि आरक्षण की वजह से जो कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं उनमें जो है मेरिट नहीं होती और उनमें आत्मविश्वास खत्म हो जाता है, कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, क्योंकि टैलेंट नहीं होता। तो मैं सुधीर चौधरी के साथ काम किया जी न्यूज में। जब मैं नौकरी करता था तो सुधीर चौधरी ही फाइनल इंटरव्यू करने वाले आदमी थे जिन्होंने मुझे नौकरी दी थी। उनके DNA शो के लिए मैं सेलेक्ट हुआ था उस समय वहां पर। तो सुधीर चौधरी से मैं पूछता हूं कि अगर मेरे में मेरिट नहीं थी तो बिना रिजर्वेशन के मुझे नौकरी कैसे दे दी थी? मेरे को वहां पे तो रिजर्वेशन नहीं था, आपने रिजर्वेशन लागू नहीं किया था। और जब मैं वहां नौकरी कर रहा था तो कितना मेरा आत्मविश्वास खत्म हो गया था, कितना मेरी मेरिट खत्म हो गई थी। आपकी मेरिट जो है वो क्या है? सिर्फ इस देश में दंगा भड़काना, नफरत भड़काना, इस देश को तोड़ना, इस देश की धर्मनिरपेक्षता को खत्म करना, इस देश के हमारे सामाजिक ताने बाने को खत्म करना। और मेरिट 2000 के नोट में चिप ढूंढना, ये मेरिट इनमें है कि 2000 के नोट में चिप ढूंढ दी कि भाई उसको 60 फीट गहरे नीचे जमीन में गाड़ दोगे तो भी सिग्नल चला जाएगा। ये जो वैदिक शास्त्रों से जो ये लोग निकाल के लाते हैं ना, अपनी मेरिट निकाल के लाते हैं, इनकी मेरिट की अभी बखिया उधेड़ी जा रही है, इनकी हवा निकल रही है। ये सिवाय दंगाई नफरत को बढ़ाने के कुछ नहीं करते। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भाई ऐसे आदमी के साथ मैंने काम किया, मेरे बॉस रहे हैं, मैंने इनके साथ काम किया और साबित भी किया है काम करके। फ्री में जो है ऐसे ही नहीं नौकरी दे दी थी। आरक्षण के तो विरोधी हैं सुधीर चौधरी ना, वो तो दलित आदिवासी समाज के विरोधी हैं। तो मुझे नौकरी दी तो मेरी मेरिट के दम पे ही नौकरी दी होगी। काम किया तो अपने शो में DNA में अगर मेरे को रखा तो मेरिट के दम पे ही रखा होगा, कोई मेहरबानी तो नहीं की होगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैंने तो अपनी मेरिट पे काम किया, लेकिन आपकी मेरिट इस देश को तोड़ने वाली है। आप इस देश के विरोधी हैं। मैं सीधे सीधे कहता हूं ऐसे दंगाई लोग एंटी नेशनल लोग हैं, ये देश विरोधी लोग हैं, ये देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं।
और जो देश विरोधी लोग होता है उनके साथ अगर आपने काम किया है तो भैया मुझे शर्म आएगी, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर क्या बोल के गए, वी आर इंडियन फर्स्टली एंड लास्टली, हम सबसे पहले और सबसे आखिर में भारतीय हैं। तो भारत अच्छा बने, भारत रहने लायक बने, भारत के लोगों को न्याय मिले, उनको समानता मिले, बराबरी मिले, सबके साथ बिजली, स्वास्थ्य, हेल्थ, शिक्षा सब कुछ उनको मिले, ये काम है हमारा, ये काम अच्छा होना चाहिए। और जो ये काम नहीं करता, जो इस देश को तोड़ना चाहता है, उस आदमी को मैं एंटी नेशनल कहता हूं। इसलिए ऐसे एंटी नेशनल आदमी के साथ मैंने काम किया, वो मेरा बॉस रहा, इसकी मुझे जिंदगी भर मुझे शर्म आएगी। अब सोचिए साहिल भाई, आप किसी के सामने बताते हैं कि भाई आपने कहाँ काम किया, आप जनरली मतलब हमारे पेशे में आप बड़ा प्राउडली बताते हैं कि भाई मैंने फला आदमी के साथ काम किया, फला चैनल में काम किया, और हमको शर्म आती है, हम शर्मिंदा होते हैं कि हमने जो एबीपी न्यूज में काम किया, हमने जी न्यूज में काम किया, हमने न्यूज नेशन में काम किया, तो सुधीर चौधरी के साथ काम किया, दीपक चौरसिया के साथ काम किया, रूबिका लियाकत के साथ मैंने काम किया, रोहित सरदाना के साथ मैंने काम किया, तो इन लोगों के साथ मैंने काम किया है और मुझे तो शर्म आती है कि किस तरह का काम कर रहे हैं। और मैं सच में करियर में किसी को बताते हुए हमेशा शर्मिंदा महसूस करूंगा, पछताऊंगा लोगों को बताते हुए कि मैंने ऐसे बेकार घटिया लोगों के साथ काम किया है। सुमित, जब हम किसी इंसान की बात करते हैं तो जो उसके अंदर होता है वो कहीं ना कहीं उसके एक्शन से हमें कभी ना कभी झलक जाता है। तो जब आप वहां पर थे, क्या इस तरीके का उनकी जो ये मानसिकता है कभी झलकी या कभी रूबरू कराया उन्होंने? सुधीर चौधरी हमारे उस समय एडिटर इन चीफ थे और हमारे मैनेजिंग एडिटर रोहित सरदाना थे, तो रोहित सरदाना के साथ हमारी ज्यादा कन्वर्सेशन होती थी। ये फाइनल अपना जो है सीनियर लेवल पे देखते थे, लेकिन फाइनल डिसीजन इन्हीं का होता था। तो मेरे को याद है रोहित सरदाना के साथ कई मौकों पर ऐसी मेरी बहस हुई है जिसमें काफी हद तक हम कह सकते हैं कि वो भयंकर रूप से जातिवादी थे, हालांकि अभी रहे नहीं है और अभी चले गए इस दुनिया को, कोरोना में वो चले गए, लेकिन फिर भी जाने के बाद भी आपके कर्म तो रह ही जाते हैं। आप ही कहते हैं कि अच्छे बुरे कर्म रह जाते हैं। एक बार एक हुआ था कि हमारे जो बच्चे हैं उनको मूछ रखने पे जो है मार डाला गया था। तो मूछ रखने की वजह से, आई गेस वो गुजरात का किस्सा है, जितेंद्र मेघवाल वाला अलग है, उससे पहले का ये किस्सा है, गुजरात की शायद बात है ये। और उस समय हम लोगों ने एक हैशटैग चलाया ट्विटर पे कि दलित विद माउस्टेच करके, हम लोगों ने एक हैशटैग फेसबुक पे ट्विटर पे चलाया और लोगों से अपील की कि आप अपना फेसबुक पे और ट्विटर पे आप अपना फोटो शेयर कीजिए जिसमें आपने मूछे तानी हो, आपने मूछों को ताव दिया हो, वैसी फोटो डालिए। तो वो बहुत बड़ी संख्या में जो है लोगों ने मतलब फोटो अपने डाले और वो पूरा वायरल हो गया, और वो कह सकते हैं कि डिजिटल विरोध था लोगों का। और पहली बार मतलब इस तरह से दलितों ने डिजिटली अपने आप को रिक्लेम किया था उस स्पेस को, क्योंकि हम लोग डिजिटली थे नहीं, एक जमात के लोग थे, हमारे लोग लेट गए सोशल मीडिया पे। तो उस समय वो इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई कि बीबीसी ने और बाकी दुनिया के कई मीडिया संस्थानों ने उस पर स्टोरी की। तो मेरी फेसबुक पोस्ट पे और बाकी मेरे ट्वीट्स पे बीबीसी ने, बाकी लोगों ने उस पर स्टोरी की कि ये इतना बड़ा कैंपेन दलितों की तरफ से प्रतिरोध के रूप में हो रहा है। तो रोहित सरदाना ने उस समय शाम में ताल ठोक के वो एक शो करते थे 5 बजे, तो उसमें उन्होंने शो किया और उसमें कहा कि भाई ये जो है, जो ये लोग ट्रेंड चला रहे हैं, इन लोगों को जो है फंडिंग हुई है कहीं से बाहर से, और ये देश विरोधी है, देश की छवि खराब करना चाहते हैं और इनको बाहर से फंडिंग हुई है। तो रोहित सरदाना हमारे मैनेजिंग एडिटर थे और मेरे अच्छे मित्र भी थे, अब तो नहीं रहे। तो मैं उनके पास गया और मैंने बोला कि देखो ये खबर का लिंक है, ये खबर में मेरे पोस्ट के आधार पे खबर बनी हुई है, आपके ही कंपनी से मेरे अकाउंट में सैलरी आती है, तो आपके पास मेरे अकाउंट्स की डिटेल भी है। आप एचआर को बोलिए कि मेरे बैंकिंग पार्टनर से वो पूछे कि मेरे अकाउंट में कितने पैसे आए हैं। आप किस आधार पे ये बोल रहे हो कि हम लोगों को फंडिंग हुई है? हमारे लोगों को मार दिया गया, हमारे लोगों को मूछ रखने पे, मेरे शरीर पे बाल आ रहे हैं, ये इस पर भी मेरा कंट्रोल नहीं, वो भी तुम तय करोगे, और उस पे तुम कह रहे हो कि हमारे को फंडिंग हुई है। तो ऐसे मामले पे रोहित सरदाना के साथ मेरी कई मसलों पे बहुत बहुत हीटेड आर्ग्यूमेंट हुए और बहुत ज्यादा उनके साथ मेरा कहें कि एक तनावपूर्ण रिश्ता रहा। काफी लंबे समय तक बाद में नौकरी छोड़ दी तो वो हो गया। और ये सुधीर चौधरी तो हमेशा अपने एक्शंस में रहे हैं, लोगों ने इनके ऊपर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। ये फिजिकल अपीयरेंस पे कमेंट करते हैं लोगों को कि लोग किस तरह से दिखते हैं, उस पे लेके कमेंट करते हैं। बहुत बदनाम है न्यूज इंडस्ट्री में कि लोगों की शक्ल पे, चेहरे पे, सूरत पे किस तरह के भद्दे कमेंट इन लोगों ने किए हैं, और लोगों की भाषा पे कि वो किस
तरह से अंग्रेजी अगर नहीं बोलते हैं या उनकी भाषा सही तरीके की नहीं है, उच्चारण सही नहीं, तो उस पर बेहुदी टिप्पणी की है, लोगों को उनकी नौकरियों के बारे में गंदे गंदे कमेंट्स किए हैं कि मैं तुमसे अगरबत्तियां बिकवा दूंगा। ये मेरे जो मीडिया इंडस्ट्री के लोग होंगे वो अगर इस इंटरव्यू को देखेंगे तो वो इसकी तस्दीक करेंगे कि मैं तुमसे अगरबत्तियां बिकवा दूंगा, मैं तुमसे पूड़ी छोले बिकवा दूंगा, मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा। इस तरह से बेहद ही बुरा आदमी है सुधीर चौधरी। व्यक्तिगत रूप से बहुत ही खराब आदमी है जिसका दिमाग, मतलब आप अगर स्क्रीन पे आप उसको देखते हैं कि वो जितना जहर स्क्रीन पे है उतना ही वो व्यक्तिगत रूप से भी है। अच्छा आदमी नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सुधीर चौधरी घटिया आदमी है और इसलिए मुझे शर्म आती है उस आदमी से कि मैंने उसके साथ काम किया। सुमित भाई, अब ये बताइए कि प्रेस फ्रीडम के नाम पे आपको, प्रेस को स्वतंत्रता है तो उसको किसी ढंग के काम के लिए यूज करिए। आप हेट फैलाने के लिए, नफरत फैलाने के लिए, समाज में जातिवादी मानसिकता अपने और लोगों तक पहुंचाने के लिए, जो अगर कोई बच्चा उस शो को देखेगा, वो क्लिप अगर वो देखेगा तो उसके दिमाग में वो रह जाएंगी हमेशा के लिए कि आदिवासी जो है वो इस तरीके के होते हैं। और क्योंकि एक स्टीरियोटाइप ऑलरेडी है कि भाई आदिवासी जो है वो जंगल में रहते हैं और एक तरीके का वो, मीडिया का उसमें बहुत बड़ा योगदान है और सिनेमा का बहुत बड़ा योगदान है कि किस तरीके से रहते हैं, तो उनको इस तरीके से ये लोग यूज करते हैं। ये बिल्कुल आपने सही बात बोली कि ये लोग दरअसल चाहते क्या है ना कि इनके दिमाग में दलितों की, आदिवासियों की एक खास छवि है कि आदिवासी मतलब जंगली, वो जो है हाथ में तीर धनुष लेके भाला लेके जाएगा और पत्ते लपेट के घूमेगा और जो है वो जो है शिकार करेगा और वो जो है इसी तरह की छवि ये लोग देखते हैं आदिवासियों की। और दलितों के बारे में इनकी छवि है कि दलित बेचारे फटे पुराने कपड़ों में आएंगे, हाथ जोड़ कर खड़े हो जाएंगे, माई बाप हमको खाना दे दो, हम हमारा भला कर दो, हम बहुत गरीब हैं, बहुत परेशान हैं। ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि एक दलित व्यक्ति जो है एक अच्छा कोट पहने, एक दलित के हाथ में आईफोन हो, एक अच्छा फोन हो, वो कोई एप्पल का मैकबुक लेके काम कर रहा हो। तो आप देखो इसकी भाषा देखो ना, ये क्या कहता है कि हेमंत सोरेन का जो लाइफस्टाइल है वो तो बहुत महंगा है, वो तो प्राइवेट प्लेन से चलता है, अच्छा खाना खाता है, होटल्स में जाता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलता है। तो ये एक पत्रकार की भाषा नहीं है, ये एक जलखोरे, एक सवर्ण जातिवादी व्यक्ति की भाषा है। जो जलनखोर व्यक्ति है ये उसकी भाषा है, जो जिसको ये बर्दाश्त ही नहीं होता, जिसको ये हजम ही नहीं होता कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री, भाई वो मुख्यमंत्री है, छोटा मोटा आदमी ने, तेरे जैसे आदमी हजारों उसके पीछे घूमते होंगे, कितने आईएएस आईपीएस उसके आगे पीछे घूमते होंगे, और चीफ मिनिस्टर एक स्टेट का, इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है, तो तुमको शर्म आनी चाहिए। वो हवाई जहाज में नहीं बैठ सकता, वो अच्छा कपड़ा नहीं पहन सकता। मतलब मुख्यमंत्री बनने के बाद भी आपकी जो जाति जनजाति है वो आपसे, वो मुख्यमंत्री के ओहदे से पहले है। हाँ, आपकी जाति आपसे पहले है। आप भले ही राष्ट्रपति बन जाएं लेकिन आप दलित हैं, आप भले ही राष्ट्रपति बन जाएं आप आदिवासी हैं, आप मुख्यमंत्री बन जाएं आप आदिवासी हैं, आप दलित हैं। तो जब बहन जी कुछ काम करेंगी बड़ी तो इनको बर्दाश्त नहीं होगा कि वो कैसे एक दलित महिला जो इस तरह से कर ले। हेमंत सोरेन जो आदिवासी समाज से आते हैं उनको किस तरह से परेशान किया जा रहा है, राजनीति की जा रही, उस पर कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म नहीं, उस पर कोई बात नहीं, जर्नलिज्म की बुनियादी समझ कुछ नहीं। आप उस आदमी की जाति पर कमेंट कर रहे हैं, ये फुहड़पना है, ये आपकी स्टीरियोटाइपिंग है, ये आपके संस्कार जो मनुवादी संस्कार हैं, जो खराब मानसिकता है, उसका आपने परिचय दिया है। हमारे लोग भी सशक्त हैं, हमारे लोग पढ़ लिख रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, हमारे पुरखों, हमारी महामहिलाओं और महापुरुषों की बदौलत आज हमारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, अभी बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत हमारे लोग पीड़ित हैं, लेकिन उसके बावजूद हम लोग स्वाभिमान से जीते हैं। स्वाभिमान की लड़ाई है हमारी, आत्मसम्मान। बाबा साहिब क्या कहते थे इसको? सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट कहते थे इसको। तो हम सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कोई समझौता नहीं करते, और ऐसे लोगों को ये हजम नहीं होता कि हम लोग कैसे सिर उठाकर जाते हैं। अब कहते हैं ना कि वो एक फेसबुक पे मैं एक पढ़ रहा था कि इनको ये दिक्कत नहीं है कि आप जो है आईएएस बन गए, इनको दिक्कत ये है कि आप जो कल तक कुर्सी के नीचे बैठे थे हाथ जोड़कर, आज कुर्सी पे इनसे ऊपर बैठे हुए हो। तो सारी लड़ाई इस बात की है कि वो मुख्यमंत्री, आदिवासी मुख्यमंत्री जो इनके आगे पीछे घूमते, इनकी सेवा करते, आज वो कैसे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए। उस कुर्सी पर बैठने के बाद भी उनकी जातीय पहचान, उनकी जनजातीय आइडेंटिटी इनके लिए सबसे बड़ा मसला है, और आपने आपको अपने जातीय विशेषाधिकारों पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। ये कहते हैं कि भाई आरक्षण से तो जो है नुकसान हो रहा है। सुधीर चौधरी से देश को कितना नुकसान हो रहा है?
उसकी बात कौन करेगा? आप हमारे देश में कितना नुकसान कर रहे हो, उसकी बात कौन नफरत करेगा? फैला रहे हो आप। आप कितनी नफरत फैला रहे हो? आप देश के बच्चे बच्चे को दंगाई बना रहे हो। आप हिंदू मुसलमान के नाम पे, आप जातियों के नाम पर उसके अंदर कितना बड़ा जहर भर रहे हो। तो आपसे तो और ज्यादा खतरा है देश के। रिजर्वेशन की जिस तरीके की ये बहस करते हैं, कोई चौथी पांचवी छठी क्लास का बच्चा उसको देख लेगा, वो दिमाग में रह जाएगी। फिर उनसे इंटरव्यू में कोई मीडिया वाला जाके पूछेगा कि क्यों परेशान हो, तो बोलेंगे आरक्षण। मैं तो कभी कभी ये भी कहता हूँ कि इनके ना कभी रात रात में पेट में दर्द हो जाता होगा ना। मान लिया सुधीर चौधरी के पेट में दर्द हो गया, कंगना रनौत के कभी पेट में दर्द हो गया, तो रात में उठ के ये आधी रात में ही कहते होंगे आरक्षण की वजह से हो गया। ये सच सच मुझे लगता है कभी कभी ऐसा है कि ये इसी तरह की इनकी मानसिकता है, क्योंकि इनको हर चीज के लिए जिम्मेदार इनको आरक्षण लगता है। आरक्षण इस देश के निर्माण का, राष्ट्र निर्माण का एक जरिया है। आरक्षण की बदौलत अभी अभी आपने भेजा ना, इसरो मंगलयान भेजा, चंद्रयान भेजा, चांद पे आपका मिशन पहुंचा, आपने सूरजयान भी भेजा है। वो जो तीनों उसके जो अध्यक्ष रहे इसरो के, ओबीसी समाज के लोग हैं। आरक्षण से उनके समाज के लोग आगे बढ़ रहे हैं, सरकारी शिक्षा तमिलनाडु से पढ़ के आए हैं। तो आरक्षण बुरा है तो कैसे तरक्की कर रहे हैं हमारे लोग आगे? इस देश को बनाने का है। आरक्षण पर रेलवे में एक स्टडी हुई, जिस रेलवे के बेस ये तय किया गया कि क्या आरक्षण की वजह से रेलवे में कामकाज पर असर होता है। साहिल, उस आप जाइए, द हिंदू की वो रिपोर्ट है, उसमें वो पब्लिश हुई है कि आरक्षण से ये साबित हुआ उस रिपोर्ट में कि जो लोग आरक्षण से नौकरी पाते हैं ना, वो लोग ज्यादा कॉम्पिटेंट हैं और वो ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। उनकी काम में गलती की गुंजाइश कम है। क्यों कम है? क्योंकि एक तो हमारे लोग काबिल हैं, दूसरा आपके हमारे ऊपर जो है हमेशा एक सोशल प्रेशर रहता है कि आपने अगर कोई गलती कर दी तो ये गलती आपकी नहीं है, आपके पूरे समाज को गाली दी जाएगी। हम लोग जर्नलिज्म में है, तो हमने कोई रिपोर्ट गलत कर दिया ना, एक स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, एक शब्द गलत लिख दिया, तुमको आईएमसी में एडमिशन कैसे मिल गया था, तुमको यहाँ पे नौकरी कैसे मिल गई, तुम कोटे वाले हो, तुमको तो जो है कुछ आता जाता नहीं है। इस तरह के ताने हमारे पूरे समाज को दिए जाते हैं। इसलिए हम ज्यादा मेहनत करते हैं, हमको औरों से ज्यादा 2-3 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि हम आपकी जाति के नहीं है ना। हम आपकी तरह जनेऊ नहीं बांधते ना, हम आपकी तरह वो जो है भोजन नहीं करते, हम आपकी तरह जो है दादी नानियों के किस्से नहीं सुनाते, हम आपके जैसे गाँव देहात की कहानियां हमारी नहीं है, हमारे अलग एक्सपीरियंसेस हैं। और इसलिए हम आपके उस टास्क क्लब का हिस्सा नहीं बन पाते। मैं कहता हूं इंडियन न्यूज रूम्स आर एक्सक्लूसिव कास्ट क्लब। ये कास्ट क्लब है भारत के न्यूज रूम, जिसमें आपको आपकी जाति का होने की वजह से एंट्री मिलती है और फिर तमाम तरीके की सुविधाएं मिलती हैं। और अगर आप उस जाति के नहीं है तो फिर आपको परेशान किया जाता है, और फिर हम सब उसके उदाहरण है कि कैसे हम लोगों को मीडिया छोड़ना पड़ा। इसलिए सुधीर चौधरी जैसे जो जातिवादी लोग हैं, जो जाति का ठेका लेके बैठे हैं, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि हमारे लोगों पर इस तरह की फुहड़ जो है कमेंट करते हैं। अरुण पुरी को चाहिए, आज तक को चाहिए कि वो सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे, इनके खिलाफ SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज हो और सुधीर चौधरी को गिरफ्तार किया जाए। और जो अरुण पुरी है, इंडिया टुडे ग्रुप है, वो आज तक इसको नौकरी से तुरंत निकाले, क्योंकि ऐसे जातिवादी व्यक्ति को अगर आप रखते हैं तो बहुत गलत बात है, इसको नहीं रखना चाहिए। सुमित, एक आखिरी सवाल। अभी हम लोग बात कर रहे थे ऑफ कैमरा, तो आप बता रहे थे कि उनके साथ तमाम लोग फोटो खिंचाते थे, लेकिन आपने कभी फोटो नहीं खिंचाई। क्या किस्सा है वो, क्यों नहीं खिंचाई? हाँ, ये इंटरेस्टिंग सवाल है। मैं सच में मेरी फ़ोन बुक में और मेरे पास कोई भी ऐसा फ़ोटो नहीं है जिसमें मेरे पुराने बॉसेस हों। मतलब अगर मैं लोगों को कहूँ तो कुछ लोग कहेंगे सच में काम किया है तो फ़ोटो दिखाओ उनके साथ में। और मैंने कभी सुधीर चौधरी के साथ में, इनफैक्ट दीपक चौरसिया के साथ में फ़ोटो नहीं खिंचाया, क्योंकि मैं जब जर्नलिज्म सीख रहा था ना, तो मुझे बहुत कुछ सिखाया गया जर्नलिज्म के बारे में, और ये कहा कि ये लोकतंत्र का चौथा खंभा है और देश को अच्छा बनाने का एक तरीका है। जर्नलिज्म जो है वो बेचारे गरीब लोगों की मदद करता है, जो पीड़ित लोग हैं उनकी मदद करता है। लेकिन जब हम मीडिया में दाखिल हुए तो हमने पाया कि यार ये तो चौथा खंभा प्राइवेट लिमिटेड है, इसका काम सिर्फ पैसा कमाना है, इसको कोई लेना देना नहीं है कि जनता दुखी है कि नहीं है। हाँ, नोटबंदी के टाइम पे हम ABP न्यूज में थे, अनाउंसमेंट किया गया कि कोई ऐसी तस्वीर नहीं चलाना जिसमें जनता पीड़ित दिखे, जिसमें जनता पैसे के लिए पीड़ित हो और वो लाइनों में लगी हो, ऐसी कोई तस्वीर नहीं चलाना। कितनी खबरों पे हमको मना कर दिया जाता था कि ये नहीं चलाने देना। तो हम जब जनता के हित की बात ही नहीं करते थे और हमारे बॉसेस यही लोग होते थे, ये मना कर देते थे कि नहीं करना है ये काम को, तो उसी से मुझे एक चिढ़ हो गई थी कि यार ये लोग स्क्रीन पे कुछ दिखते हैं और हकीकत में ये कुछ और है। और क्योंकि हम लोग दलित बैकग्राउंड से थे तो कई ऐसे एक्सपीरियंसेस हमारे रहे जिससे इनकी जो कड़वी सच्चाई है, जो इनके जातिवादी दीमक है,
वो जब सामने आया, जब हमने देखा करीब से इनके साथ में रह के, तो सच कहूँ तो मुझे इन लोगों से नफ़रत हो गई। और यही एक वजह थी कि मैंने ना तो इनके साथ एक फ़ोटो कभी खिंचाई, क्योंकि एक फ़ोटो में, एक फ्रेम में इन लोगों के साथ अपने आप को देखना, मतलब मैं फिर कहूँगा कि मैं कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाता कि अगर मेरे साथ इनके साथ कोई मेरी फ़ोटो होती, कि मैं क्या मुँह दिखाता अपने लोगों को, करीबी लोगों को, अपने चाहने वालों को, कि ऐसे घटिया लोगों के साथ मैंने काम किया, ऐसे बेकार लोगों जो के साथ हमारे काम खिलाफ किया। नफरत फैला रहे हैं, आरक्षण को गाली दे रहे हैं, आप उन्हीं के साथ फोटो खींचा। एग्जैक्टली तो ये एक वजह थी कि मैंने कभी उनके साथ फोटो नहीं खिंचाया, और मुझे अच्छा ही लगता है कि मैंने नहीं खिंचवाई इनके साथ कभी फोटो। शायद सुधीर चौधरी के साथ मेरे एक फोटो है जी न्यूज़ का, जिसमें पीछे सुधीर चौधरी का एक बड़ा सा फोटो लगा हुआ है, बट मैंने कभी उनके साथ रियल टाइम में कोई फोटो नहीं खिंचवाया, क्योंकि मैं अपना पेशे को पसंद करता था, जर्नलिज्म को, लेकिन मैंने कभी इन लोगों को पसंद नहीं किया। मैं जर्नलिज्म में जाने से पहले ज़रूर इन लोगों का प्रशंसक रहा, क्योंकि स्क्रीन पे अलग दिखता था, और वो ज़माना था जब 2G स्कैम, कॉल स्कैम, ये स्कैम, पूरा ऐसा माहौल बनाया हुआ था, तो लोगों को लगता था कि जर्नलिज्म जाने क्या है। बाद में पता चला सब फ्रॉड था, कुछ हुआ ही नहीं था ऐसा का। तो यही वजह थी कि मैंने कभी फोटो नहीं खिंचाई। और अच्छा है कि ऐसे दंगाई लोगों के साथ में, मतलब दंगा करने वाले लोगों के साथ में फोटो खिंचाना, आप किसको दिखाओगे कि देखो ये, अरे देख रहे हो, ये फोटो देख रहे हो, ये वो दंगा इसने किया था, वो वाली मस्जिद पे इसने वो किया था। ये कोई प्राउड मूवमेंट थोड़ा ही होगा आपके लिए, आप नहीं दिखा सकते। तो अच्छी बात है कि मैंने सुधीर चौधरी और इनके साथ में नहीं खिंचाया। मैं तो अच्छा फील कर रहा हूँ अभी इस बारे में। तो SC/ST एक्ट में गिरफ्तारी होनी चाहिए सर। बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि ये एक नज़ीर होना चाहिए, क्योंकि देखिए बड़े चेहरे हैं सुधीर चौधरी, नो डाउट, हम उनको पसंद करें ना करें, लेकिन वो एक बड़ा चेहरा है, बड़ा मासेज में उनकी अपील है। और इतने बड़े प्लेटफॉर्म आज तक, जैसे जो अपने आप को प्रतिष्ठित न्यूज़ चैनल कहते हैं, इतना बड़ा मीडिया घराना कहते हैं, वहाँ से अगर बहुजन समाज के नेताओं के बारे में इस तरह की टिप्पणियाँ होंगी, तो आपको समझना चाहिए कि उन बहुजन नेताओं के प्रति उनके समर्थकों में कितना प्यार है, कितनी इज्जत वो करते हैं। क्योंकि आपको नहीं समझ में आएगा कि एक दलित होना, एक आदिवासी होना, उसके मायने क्या होते हैं, उसके क्या मतलब है, उनके संघर्ष क्या है, और किन परिस्थितियों से वो लोग आगे बढ़ते हैं। ये आप कभी अंदाजा नहीं लगा पाओगे, आपको कभी उसका अनुभूति नहीं होगी। आप तो जो है वो चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए हो, अपने कास्ट प्रिविलेज के कारण तमाम तरीके के अधिकार पा जाते हो, इसलिए आप मौज काटते हो और हमारे लोगों का मजाक उड़ाते हो। लेकिन हम अपने लोगों की इज्जत करते हैं, हम उनसे प्यार करते हैं। हमारे नेताओं का इस तरह से अपमान करना गलत बात है, और इससे समाज में भी गलत संदेश जाता है। क्योंकि आप देखें, इसी तरह से आदिवासी कह के, दलित कह के, और जो है इस तरह के जाति सूचक शब्द कहने की वजह से कितने सारे लोग हमारे समाज में, स्टूडेंट हैं, जो कर्मचारी हैं, वो अपनी जिंदगी को भी खत्म कर लेते हैं, वो उस पीड़ा से गुजरते हैं। ये एक स्लर की तरह है, ये कोई मतलब आम आम भाषा नहीं है। ये SC/ST एक्ट में जाति सूचक शब्द कहना जो है वो एक गैर कानूनी अपराध है। तो सीधे सीधे तौर पे सुधीर चौधरी ने अपराध किया है, ये परिभाषा है उसकी, जिसमें ये आप इस तरह का शब्द इस्तेमाल करेंगे, और वो भी नीचा दिखाने के लिए। तो निश्चित तौर पे उन्होंने नीचा दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल किया है, और पूरा सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शन किया, टीवी पर बोला है। तो केस तो बनता है, उनको तुरंत SC/ST एक्ट में गिरफ्तार किया जाए। और उनको अनुभव है वैसे उनको जेल में जाने का, 100 करोड़ की घूस मांगी थी, और तिहाड़ में गए थे, तिहाड़ी भी लोग उनको कहते हैं, इस नाम से भी वो जाने जाते हैं। तो उनको जो हेमंत सोरेन है, वो तो पहली बार शायद जेल गए हैं, तो उनको हो सकता है थोड़ी तकलीफ हो, लेकिन मैं जानता हूं कि सुधीर चौधरी को कोई तकलीफ नहीं होगी। उनको मालूम है जेल में कैसे रहते हैं, जेल की रोटी कैसे खाई जाती है। तो उनको फिर से वो आनंद दिया जाए, और उनको जेल में भेजा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित, हमसे बात करने के लिए। और बिल्कुल निश्चित तौर पर जब जिस तरीके का ये नफरत फैलाने का जो काम चल रहा है, और प्रेस फ्रीडम के नाम पे आप जो कुछ भी लोगों को परोसे जा रहे हो, नफरत फैला रहे हो एक समाज के लिए और दबे कुचले लोगों के लिए, तो इनको जो जिस तरीके का अपराध इन लोगों ने किया है, और मैं तो कह रहा हूँ कि इनकी इस पूरी टीम, जो शो की टीम है, उन सब पर जो है मुकदमा दर्ज होना चाहिए SC/ST एक्ट के अंडर। और तो ये थे हमारे साथ सुमित चौहान, संपादक है द न्यूज़ वीक के, और पुराने सहकर्मी हैं सुधीर चौधरी के। तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से सुधीर चौधरी जो है वो अपने सहकर्मियों के साथ व्यवहार करते हैं, और किस तरीके की जातिवादी मानसिकता वो उनके अंदर है, और वो तरह तरह पे और कुछ टाइम बाद, चाहे वो अपने शो के जरिए या ऑफ कैमरा जब ऑफिस में और लोगों के साथ, वो उस मानसिकता को जाहिर करते रहते हैं। मेरा नाम है साहिल वाल्मीकि, आप देख रहे हैं द वॉइस मीडिया।